तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार। छत पर बागवानी के नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हमारा ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम आपको अलग अलग टेरेस गार्डन की सैर करवाते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में भी हम आपको एक ऐसे ही खूबसूरत टेरेस गार्डन में ले चलेंगे। तो आइए आज के इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। झूला यानी खुशी, मस्ती और रोमांच का सफर। इस झूले को भी देखकर अगर आप इस पर मौज मस्ती करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस पर पहले से ही पौधों ने अपनी जगह ले ली है। झूले पर पौधों की सवारी है ना आश्चर्य की बात। ये झूला कोई साधारण झूला ना होकर अपने आप में एक मुकम्मल टेरेस गार्डन है। हमारे पास जगह बहुत कम होने के कारण जितनी जगह है उसके हिसाब से आई हैव ट्राइड माय बेस्ट कि उसको हम एक मैक्सिमम यूटिलिटी प्लेस बनाएं। और 2.5-3 फुट की जगह में 16 प्लांटर्स तक लगाए हैं मैंने। ये जॉइंट व्हील बना के जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसमें हर किस्म की सब्जी और इनके डिफरेंट हर्ब्स वो लगाई हुई हैं और ये डेली यूज़ में काम आती हैं। जब भी कुछ चाहिए होता है यहाँ से तोड़ के वो खाने में डाल देते हैं बनाने के लिए। इस पूरे छत की डिजाइनिंग कुछ इस तरह की गई है कि इसका हर कोना कुछ कहता है। झूले में एक रिदम है तो गमलों में नयापन। यहाँ जो भी है उसमें एक सुनियोजित प्लानिंग है। और इसकी शुरुआत की बात करें तो वो बहुत पहले ही हो गई थी। हमने लहलहाते खेत देखे हैं, सब्जियां देखी हैं, उसी पे हम पले बड़े। और उसके बाद जब बड़े हुए तो इतनी सारी हमारी और हॉबीज़ थी और पढ़ाई लिखाई थी, उन सब में लग गए। तो और हमेशा हमारा शादी के बाद भी हमारा बहुत बड़ा किचन गार्डन था। यहाँ जब हम शिफ्ट हुए हमने सोचा कि ज़मीन पे खेती करना तो आसान है, वो हमने देखा था बचपन से, पर छत पे कैसे किया जाए इसका हमको लगा कि हमको किसी से मदद लेनी चाहिए कि जो आधुनिक तकनीकें जो आ गई हैं हमें वो अपनानी चाहिए। हमारी अभिरुचियों को जब विशेषज्ञ सहायता मिल जाए तो उसका कितना बेहतरीन परिणाम हो सकता है, उसका सफल उदाहरण है ये टेरेस गार्डन। पौधों से जुड़ी जानकारियां हासिल करना तो कुछ हद तक आसान है, लेकिन उसको अमल में लाकर स्वस्थ और हरा भरा माहौल लंबे समय तक कायम रखना किसी चुनौती से कम नहीं है। मैंने मुक्ति जी के यहाँ गार्डन स्टार्ट कराने में हेल्प किया है, तो उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा फॉलो किया है। एक बार किचन गार्डनिंग हम हेल्प कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी जो केयरिंग करनी होती है, जिसकी गार्डन है उन्हीं को करना पड़ता है, तो उसमें लव एंड केयर की बहुत ज़रूरत है। अपने ढंग के बेहद नायाब इस झूले को इस स्वरूप तक आने में लंबा सफर तय करना पड़ा और इस सफर के हर मोड़ के शिल्पी रहे खुद नरेंद्र। हमने इसके अंदर एक मैकेनिज्म लगाया है, बेल्ट लगा के, वो हम उसको रोटेट करते हैं और एक एक करके प्लांट नीचे आता है, उसको हम गोडी करते हैं या फिर पानी देते हैं या उसकी देखभाल करते हैं, पुराने पत्ते निकालते हैं, उसको मेंटेन करने के लिए इसको रोटेशन में डाल देते हैं हम। और रोटेशन एक आदमी रोटेट करता है, दूसरा आदमी उसको एक तरह से वीड्स को निकालता है या जो उसमें प्रोड्यूस आती है प्रोड्यूस में उसको निकाल के इकट्ठा करता है। इस झूले को देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसमें कुछ विशेष पौधे ही लगाए जा सकते होंगे तो ऐसा नहीं है।
इसमें पौधों की एक लंबी रेंज है, जो इसकी एक और खासियत है। इसमें मैंने मेथी लगाई है जी, तो पूरे पत्ते आने में तो अभी थोड़ा समय है इसमें। और अभी देखिए आप, बहुत हेल्दी है ये। जी बोलिए। इसमें सलाद पत्ता लगाया है मैंने, इसको रॉकेट सैलेड बोलते हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसको बस हम ताज़ा ताज़ा निकाल के खाते हैं जब सलाद बनाना होता है, खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। इसमें मैंने पत्ता गोभी लगाई है, आप देखिए बहुत अच्छा फूल निकला है। बाज़ार की पत्ता गोभी तो कहते हैं उसमें ऐसे कीड़े होते हैं जो ब्रेन में चले जाते हैं, तो बाज़ार की तो हम लोग खाते ही नहीं हैं, तो हमारे घर की निकलती है, ताज़ी तोड़ के खाते हैं। जी बोलिए। हाँ, इसमें हमने पत्ता गोभी के साथ धनिया भी लगाया हुआ है। धनिया तो हमारी इंडियन कुकिंग जो होती है उसमें हर वक्त हर सब्ज़ी में हमें चाहिए होता है, तो ताज़ा धनिया इस्तेमाल हो जाता है। जी बोलिए। जी बोलिए। इसमें शलगम लगाए हैं हमने, तो और बस ये हफ्ते तक निकालने वाले हो जाएंगे। अभी बाकी जो थे वो हम निकाल के खा चुके हैं। ये हमने चुकंदर लगाए हैं, हमारे चुकंदर भी बहुत मीठे हैं और हम इनका पत्ता भी वेस्ट नहीं करते, पत्ते को भी साग में डाल देते हैं। जितनी भी हमने साग सब्जियां लगाई हैं सबके पत्ते हम इस्तेमाल कर लेते हैं किसी ना किसी रूप में, ताकि हमको सारा कुछ हमको इतना प्रेशियस लगता है कि हम उसको वेस्ट नहीं करना चाहते। यूं तो छत पर पौधों की देखरेख की विशेष जरूरत होती है, लेकिन जब पौधे इस तरह की अनूठी संरचना में लगे हों, तब तो उनका खास ख्याल रखना ही होता है। कार्यक्रम में अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको फिर से लेकर आएंगे इस खूबसूरत टेरेस गार्डन में। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए छत पर बागवानी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद छत पर बागवानी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस झूले पर पौधों की सिंचाई की भी पूरी व्यवस्था है। आप भी अगर इस तरह का सकारात्मक प्रयोग अपने घर में करना चाह रहे हैं और ये सोचकर दुविधा में हैं कि इसके वजन से कहीं छत को नुकसान ना हो जाए, तो इसका भी यहाँ पूरा ध्यान रखा गया है। इसका वेट डिवाइड किया हुआ है, कुछ दीवार पे डाला हुआ है, कुछ गैस के सिलेंडर के इस स्ट्रक्चर के ऊपर डाला हुआ है, और बाकी का जो था इन वायर्स के साथ टाइट किया हुआ है, ताकि सारे का सारा लोड जो है डिवाइड हो जाए। दिस इज इक्वली डिवाइडेड इन ऑल द सेक्शंस ऑफ द रूफ। झूले पर लगे पौधों के अलावा भी यहाँ स्वस्थ और विविधतापूर्ण पौधों की भरमार है। ये छोटी सी बगिया किसी गागर में सागर भरने से कम नहीं है। मौसमी सब्जियां तो हमने सारी लगाई हुई हैं, मूली, गाजर, शलगम, पत्ता गोभी, मेथी, पालक, नींबू, नारंगी और ये आपका सलाद के पत्ते और सब तरह की हर्ब्स लगाई हुई हैं हमने। टमाटर, चेरी टमाटो भी है और दूसरे नॉर्मल टमाटोज़ भी हैं, फूल गोभी है, बैंगन है, ये सब कुछ हमने लगाया हुआ है। जो हमें पसंद होता है उसे हम और शानदार बनाना चाहते हैं,
और खास बात ये है कि इसके लिए राह भी निकल आती है और समय भी मिल जाता है। जिस चीज़ में आपको इतनी ज़्यादा रुचि है तो उसके लिए आप किसी भी तरह से समय निकाल सकते हैं। तो वो तो अपने, और इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता भी नहीं है। एक बार ये आपने सेटअप कर लिया तो उसके बाद आप रोज़ आके सुबह देखते हैं पहले तो, फिर आपने पानी देने वाला देखा, पानी लगाने वाला है तो पानी लगाया, आपने सूखे पत्ते निकाले, एक एक पौधे से आप आके बातें करते हैं, देखते हैं कि ये आजकल इतना था बैंगन, आज इतना है। हर दिन उनको बढ़ते हुए देखते हैं आप अपने पौधों को, सब्जियों को, और उससे जो आपको खुशी मिलती है तो बस वो आपको सुबह 1 घंटा आप सुबह दे दीजिए और आधा घंटा शाम को दे दीजिए तो उतना काफ़ी रहता है। आधुनिक बदलावों के बीच कुछ मायनों में देखें तो ये खूबसूरत बगिया अपनी बहुउपयोगिता के कारण कुछ मुश्किलें हल करने में भी सहायक है। इसकी जो ताजगी जो अपनी उगाई हुई सब्जियों में और फलों में है, तो वो बाज़ार में तो आपको पता है केमिकल वाली सब होती हैं, और ये हमारा सारा ऑर्गेनिक है। इसकी मिट्टी, इसका पानी, इसकी कोई केमिकल नहीं हम इसमें डालते। अगर कोई कीड़ा लग भी जाता है तो हमने नीम का ऑयल स्प्रे कर दिया उस पर। तो सारी ऑर्गेनिक चीज़ें। कठिन मेहनत और पूरी ईमानदारी से किए गए कार्य का जब हमें सकारात्मक परिणाम मिलता है तो उससे हम बहुत गहरा जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। पौधों के साथ हमारा जो संबंध बन जाता है तो हमको लगता है कि हम, जैसे मान लीजिए 2 दिन भी इनको छोड़ के जाते हैं तो हमको लगता है कि हम इतना कुछ मिस कर रहे हैं। तो आते हैं तो हमको पौधे उदास लगते हैं फिर उनसे आके हम बात करते हैं, उनको पूरा जैसे बच्चों को प्यार देते हैं ऐसे पौधों को देना होता है। 4-5 दिन पहले मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ है, मोतियाबिंद का, तो उसके लिए रोशनी में जाना और मिट्टी से बचना होता है और बिल्कुल ग्लेयर नहीं पड़नी चाहिए आँखों में। तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, डॉक्टर ने बताया हुआ है। तो मैं तो अपने पौधों को इतना ज़्यादा मिस करती हूँ क्योंकि मैं मिट्टी के साथ नहीं, मिट्टी के पास नहीं रह सकती, उनकी सिंचाई नहीं कर सकती क्योंकि आँख में अभी पानी भी नहीं जाना चाहिए। तो पर मैं दूर दूर से देख के खुश होती रहती हूँ कि कितना बढ़ रहे हैं। तो उनकी देखभाल करने के लिए अभी मुझे थोड़े दिन और इंतजार करना पड़ेगा। समय और स्थान के अनुसार ही हम अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। इस बगिया में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। पारंपरिक गमलों की जगह इस बगिया की शोभा बढ़ा रहे इन सफेद गमलों को ही ले लीजिए। वो जो पीछे वाइट आप प्लांटर्स देख रहे हैं वो भी 8 फुट के अंदर 18 प्लांटर लगे हुए हैं। उनके अंदर जो है हीट वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते। और ज़मीन से एलिवेशन इसलिए दिया था ताकि ज़मीन के ऊपर, छत के ऊपर भी कहीं एक जगह पर बोझा ना आए और मॉइस्चर भी छत में ना जाए। गौर से देखने पर आपको इस बात का भी एहसास होगा कि यहाँ गमलों को एक खास तरह के पैटर्न के तहत रखा गया है। ये पैटर्न एक और जहाँ डिजाइनिंग के नजरिए से आकर्षक है, वहीं इसकी और भी कई विशेषताएं हैं। जो वाइट गमलों को हमने पिरामिड की एक शेप दी है, उसका रीज़न ये है कि इनको कमर जो है झुकानी नहीं पड़ती, और जब कमर नहीं झुकाएंगे तो थकेगा नहीं आदमी, उनको इंटरेस्ट भी बना रहेगा। नहीं तो जैसे जैसे एज बढ़ती है आदमी का कमर झुकाना मुश्किल हो जाता है। तो उनके हाइट के हिसाब से उनको मैंने अरेंज किया है। ये टेरेस गार्डन अपनी उत्कृष्टता और उपयोगिता के कारण इनके जीवन का अहम हिस्सा बन गया है। अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे सफर पर और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी,
समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए अपने सफर को आगे बढ़ाते हैं और रुख करते हैं खूबसूरत टेरेस गार्डन की ओर। अब देखिए ना, ये इस झूले का ही कमाल है कि ये टेरेस इनके दोस्तों के बीच एक टूरिस्ट स्पॉट की तरह लोकप्रिय होता जा रहा है। यहाँ आने वाले कुछ इसके अनूठेपन पर मुग्ध हो जाते हैं, तो कुछ के लिए बन गया है ये एक प्रेरक स्थान। आज मैं अपनी फ्रेंड के घर आई हुई हूँ और उनकी छत पे जाके जब मैंने देखा तो दिल खुश हो गया। उनकी बागबानी देख के, उनकी छत पे प्लांट्स देख के, और जो सब्जियाँ लगी हुई हैं और जिस तरीके से उन्होंने मेंटेन करा हुआ है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है और बहुत ही सिस्टमेटिकली है। मेन चीज़ ये अच्छी लगती है कि सिस्टम बड़ा अच्छा इन्होंने किया हुआ है। जैसे इसको कवर किया हुआ है और ये फोल्डेबल है सारा, इसके सारे स्क्रूज के साथ कसा हुआ है। स्क्रूज हटा दो तो ये फोल्डेबल भी हो जाएगा। और साथ में है कि सब्जियां बहुत अच्छी लगाई हुई हैं इसने। ये मुक्ति कपूर जी का टेरेस गार्डन बहुत सुंदर है और इसमें इन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां उगाई हैं। मिस्टर कपूर का इसमें बहुत योगदान है। उन्होंने अपने हाथों से ये जाइंट व्हील बनाया है जो बहुत ही अद्भुत चीज़ है और इनको देख के हमें भी बहुत इंस्पिरेशन मिली। हम भी अपने छत पे सब्ज़ी और फूल सब उगाते हैं। तो जब से हमने पौधे लगाए हैं उसमें बहार आ गई है। ऊपर हमारा हर वक्त मन करता है कि हम ऊपर जाएं और अपने पौधों को देखें। और कोई भी जो हमारे रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, उनको सबको होता है कि भाई बहुत ज़बरदस्त इन्होंने पौधे लगाए हैं, ये व्हील बनाया है, नई तरह का गार्डन बनाया है, तो हम भी जाके देखें। तो वो सब आते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, तो उधर हम लोग इकट्ठे खाते पीते हैं और एक एक पौधा सब आके देखते हैं और उसे सीखते हैं। फिर प्रश्न पूछते हैं हमारे से कि ये आपने कैसे किया, ये कैसे किया, हम भी अपने टेरेस पे बनाना चाहते हैं, हमारी हेल्प कीजिए। यहाँ जो एक बार आता है वो यहाँ कुछ पल के लिए खो सा जाता है। इतना सब होने के बाद भी यहाँ कुछ और नया तलाशने की संभावना अब भी बनी हुई है। इसको और आगे कैसे लेके जाना है, हम दोनों बैठ के ये सोचते रहते हैं। ऊपर आते हैं, पौधों के पास बैठते हैं, फिर सोचते हैं कि और इसके बारे में रिसर्च की जाए कि हमको और पौधे अच्छे अच्छे और हेल्दी बनाने हैं और हम कहाँ कहाँ और गमले लगा सकते हैं ताकि इसको और बढ़ा सकें हम। झूले पर पौधों का रोमांच कुछ ऐसा है कि अपनी आंखों से देखते हुए भी हमें भरोसा करने के लिए कुछ समय लगता है। इस टेरेस का रचनात्मक सफर अब भी जारी है। छोटी सी जगह में तकरीबन 3.25 फुट के अंदर ये 14 प्लांटर्स हमने इंस्टॉल कर दिए हैं, विच इज़ इम्पॉसिबल अदरवाइज। और सबसे इसका बेनिफिट ये है कि इट कैन रिवॉल्व ऑन इट्स ओन एक्सेस। आप किसी भी प्लांट को आपने देखना है या उसमें कुछ सुधार करना है या बीज डालने हैं या उसका जो प्रोडक्ट है वो निकालना है बाहर, क्योंकि अब सब्जियां आ जाएंगी गर्मी की, तो वही हम इसमें डालेंगे। अंदर ये आप देख रहे हैं नोज़ल्स लगी हुई हैं ब्लू कलर की। इस नोज़ल की हाइट है इसके बॉटम से 2 इंच और इस 2 इंच के अंदर हमने कोकोपीट डाला हुआ है। वो कोकोपीट जो है दैट एक्ट्स लाइक ए स्पॉन्ज, वो पानी को रिटेन करता है अपने अंदर। और ऊपर इसके सॉइल नहीं है, दिस इज़ ऑल हस्क फ्रॉम बार्क ऑफ ए ट्री। और ये जितने का जितना है ये सारे का सारा
ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है कि रोज़ रोज़ या दिन में 2 बारी या पानी ना देना पड़े। ये हम 3 दिन में एक दफ़ा पानी देते हैं और वो रिटेन करता है पानी को अपने अंदर। सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये है कि इनमें जब हम एक प्लांट में ओवरफ्लो करते हैं पानी, वो यहाँ से निकल के इसमें चला जाता है और यहाँ से निकल के उसमें चला जाता है, तो एक को भरने से सारे भर जाते हैं। ये पानी वेस्ट नहीं जाता है इसमें। ये मैक्सिमम इसकी यूटिलिटी है। क्रिएटिविटी की कोई सीमा नहीं होती। जैसे जैसे इसका विस्तार होता जाता है, वैसे वैसे इसके और नए और आकर्षक परिणाम सामने आते जाते हैं। मेहनत, लगन और रचनात्मक सोच के साथ सही दिशा में आगे बढ़कर हम कोई भी करिश्मा कर सकते हैं। एक झूले में संपूर्ण वेजिटेबल गार्डन की कल्पना को साकार करना किसी करिश्मे से कम नहीं है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले अंक में हम आपको ले चलेंगे एक नए टेरेस गार्डन पर। अब हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।